हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जो भी जब भी इस वीडियो को देख रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो ये अपना क्वेश्चन है। मैं तो वीडियो वैसे सुबह उठ के बनाता हूँ, ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठ पाता हूँ, फिर भी टाइम निकाल के वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इधर से बताता हूँ। कैलकुलेट द pH ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर H3X एसिड है। यहाँ से पता लग रहा है H3X मतलब एसिड। अगर अपने पास NaOH होता है तो उसको बोलते हैं MOH, MgOH होल ट्वाइस होता है तो इसमें बोलते हैं अपन MOH होल ट्वाइस। आगे मेटल, पीछे हाइड्रोक्साइड, और यहाँ आगे H+, पीछे कुछ दूसरा एनायन। ठीक है, जैसे X- में कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, I- हो सकता है, F- हो सकता है, Br- हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है। वैसे ये H3PO4 का ही एक फॉर्म है, इसलिए इसको H3X बोला है। इसका सॉल्यूशन है अपने पास। अपने को अज्यूम करके चलना है कि फर्स्ट डिसोसिएशन होता है वो 100% है, सेकेंड डिसोसिएशन होता है वो 50% हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और जो थर्ड डिसोसिएशन है वो नेग्लिजिबल है। तो पहले तो एक छोटी सी चीज़ एक समझते हैं, मैं वीडियो देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखो अपन एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास मान लो H3X है, पेन क्यों नहीं चल रहा, मेरे पास H3X है। जब भी टूटेगा H+ में तो क्या निकलेगा इसके पास से H2X। अब बताओ H2X -1 आएगा, बिल्कुल आएगा -1, क्योंकि एक H+ टूटा है इसके पास से। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये H2X -1 में से एक और H+ निकलेगा। क्या बनेगा यहाँ पे HX-2। फिर नेक्स्ट यहाँ से HX-2 में से एक और H+ निकलेगा, एक और H+ निकलेगा, और यहाँ बना लेगा X-3। अब देखो H3X में जो फर्स्ट डिसोसिएशन आपको दिया हुआ है, कोई भी जैसे एसिड है, ये कौन सा एसिड है, देखो दो तरह के, तीन तरह के एसिड होते हैं। सबसे पहला होता है मोनो बेसिक एसिड, जो एक बार में पूरा टूट जाता है, लाइक HCl। HCl टूटा H+ और Cl- में, ये 100% डिसोसिएट हो गया, 100% डिसोसिएट हो गया। मेरे को पेन दूसरा ही लेना पड़ेगा, अभी ब्लैक पेन से करता हूँ मैं। ये 100% डिसोसिएट हो गया, देखो ठीक है। तो अगर ये 1 मोलर था तो ये भी 1 मोलर मिलेगा और ये भी 1 मोलर मिलेगा। लेकिन ये है अपने पास ट्राई बेसिक एसिड, पहली बार में पूरा टूटेगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा वाला एरो लगा दिया यहाँ पे, ऐसा वाला मतलब इरिवर्सिबल। यहाँ पे क्या होगा कि H2X-1 जो है, इसको H+ देने में मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, -1। अब इसके ऊपर जब खुद के ऊपर -1 चार्ज है तो ये H+ देने में इसको मौत आती है। क्यों आती है? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चाहेगा कि मैं H+ ना दूं, तो यहाँ पे ऐसा वाला एरो ना आके इक्विलिब्रियम वाला साइन कर देंगे अपन, क्योंकि पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा। उसके बाद इस HX-2 इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो इसको H+ देने में और मुश्किल आने वाली है। ठीक है, H+ देने में और मुश्किल आने वाली है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ भी इक्विलिब्रियम का साइन लगा दूंगा। दूसरी चीज़, यहाँ आपको डिसोसिएशन दे रखा है 100%, यानी कि 1। यहाँ आपको डिसोसिएशन दे रखा है 50%, यानी कि 1/2। यहाँ आपको डिसोसिएशन जो दे रखा है अल्फा, वो लेस देन 1 है, इसको अपन नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसके बारे में अपन फिलहाल अभी स्टडी नहीं करेंगे। ये मतलब क्वेश्चन में इसके बारे में अपने को कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, ये आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ मोलर। इसके 1 से ये बनता है 1 और ये भी बनता है 1, तो ये कितना बन जाएगा H+ अपने पास रिएक्शन होने के बाद, मतलब टूटने के बाद, डिसोसिएशन होने के बाद 2 × 10⁻⁴ मोलर बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा 2 × 10⁻⁴ मोलर निकल जाएगा। तो यहाँ से एक H+ की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास आ गई है 2 × 10⁻⁴ मोलर। दूसरा देखो, ये जो निकला था H2S-1, उसको यहाँ लिख देते हैं H2X-1, 2 × 10⁻⁴ मोलर है। ये भी टूटेगा, लेकिन किस में टूटेगा, 1/2 में टूटेगा, 50% टूटेगा, 50% नहीं टूट पाएगा। तो इसको लिख देंगे अपन 1/2 इंटू, बाकी वही चीज़, इसके 1 से बनता है ये 1, लेकिन
1/2 बनना चाहिए, 50% टूटा है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो बनी आएगा कि इसके 2 × 10⁻⁴ से 2 × 10⁻⁴ बना, लेकिन कितना बना, 50% ही बना, तो 1/2 का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 × 10⁻⁴ मोलर। ये इस प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई यहाँ से। यहाँ पे इसको नेग्लिजिबल मानेंगे तो इसकी एस प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से अपने को कोई मतलब नहीं है। अब आगे अपने को क्या करना है, देखो अपने को टोटल एस प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है, ऐड करनी है यहाँ से। तो एस प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगी, सारे पेन अटक्कल तो नए खरीद के ला यार, अभी इंक डालनी पड़ेगी इसमें। एस प्लस 2 × 10⁻⁴ मोलर प्लस यहाँ से 1 × 10⁻⁴ मोलर, ये एस प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। 10⁻⁴ मोलर मतलब जो मोलर तो लास्ट में लग जाएगा, ये अपन कॉमन लेंगे तो 2 + 1 कितना आया, 3 × 10⁻⁴ मोलर, ये एस प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। जब अपने को पीएच फाइंड करना होता है तो अपन लॉग लेते हैं, तो इसका अपन ने लॉग ले लिया 3 × 10⁻⁴ मोलर। सॉल्व करेंगे, 10⁻⁴ लॉग के साथ जाएगा, -4 पावर आगे आएगी, तो 4 log 10 बनेगा, जिसको मैं डायरेक्ट 4 लिख सकता हूँ, माइनस ये log 3 बनेगा, कितना बनेगा log 3, यहाँ माइनस लगा दूंगा, पीएच लेने के लिए माइनस लगाया जाता है, तो ये -4 आगे आके +4 बनेगा, ये log 3 माइनस का बनेगा, इसलिए -log 3, पीएच में माइनस आता है फॉर्मूले में। log 3 की वैल्यू जो होती है वो होती है, कितनी होती है 0.48, यहाँ करूँगा 4 - 0.48, आंसर आ गया कितना 3.52, ये आ गई H3X की pH, मतलब एसिड तो बढ़िया है भैया। HX होता तो बात ही अलग हो जाती, HX होता तो क्या बात होती, जैसे मान लो HX दिया होता आपको, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और समझा देता हूँ, चलो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को समझना है तो, ठीक है। चलो सोचो अगर HX होता और एक बढ़िया वाला एसिड होता 100% टूटने वाला, तो यहाँ आ जाएगा H+ और यहाँ आ जाएगा X-, और ये आपको दिया हुआ होता 2 × 10⁻⁴ मोलर, तो ये भी कितना बनता HB 2 × 10⁻⁴ मोलर। आप इसका pH फाइंड कर लो, कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिख देना चाहिए। देखो pH फाइंड करना है, माइनस हो जाएगा अपने आप, माइनस होते ही -4 प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये जो प्लस का 2 है माइनस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ 4 - log 2, 4 तो 4 ही रहेगा, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, आंसर कितना आया 3.7, ठीक है, यही होगा, ये HX की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस टाइप के अपने को क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड के बारे में अब आपको पढ़ना हो ना, तो मेरे को कमेंट करना, आपको पूरा पढ़ा दूंगा ढंग से। H2X, H3X, HX, तो इनके डिसोसिएशन के बारे में। वैसे अगला क्वेश्चन डालने वाला हूँ मैं K1 K2 के बारे में, तो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं अपन।